धन्य हो गिट्टक लाल। ये गिट्टक लाल, ये जो हवेली देख रहे हो, ये हवेली किसकी है पता है? किसकी है? ये शिवराज नगर के रहने वाले जमींदार यानी शिवराज प्रताप सिंह की हवेली है। शिवराज प्रताप सिंह की हवेली है। क्यों नहीं? तो आइए हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे लंबरदार यानी ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह आए तो उनको ये न लगे कि हमारे नौकर गफलत की नींद में रहते हैं। क्या नहीं भैया? आओ हम लोग लग जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर और लंबरदार के आने का इंतजार करते हैं। दादा ठाकुर शिवराज प्रताप नमस्कार करता है। हमारे इस हवेली के समस्त कर्मचारियों चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, आज यहाँ की इतनी व्यवस्था गड़बड़ देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जब तुम लोग गलती करते हो तो हमें खुशी होती है। वो इसलिए तुम सालों जब तक जूता लात नहीं मिलता है, जब तक सालों सही से सुनते नहीं। हम कैसे मारा था मैं तो जानना चाहते रे। इधर आ जरा, क्या बोला जरा फिर से बकरे। बाबू आप कैसे मारते हैं? हम जैसे ठाकुर की तरह मारते हैं। बाबू आप लागत नहीं। लागत नहीं है? अच्छा, तू बहुत छोटा है इसलिए हम तुझे धीरे से मार रहे थे, और हमारी असली मार देखेगा? अगर असली मार देखेगा चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, आज इस शिवराज नगर में यह ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह जमींदारी करता है। यह जमींदारी आज से नहीं आदि से चली आ रही है। हमसे पहले हमारे पिताजी यहाँ के जमींदार थे, और हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी यहाँ के जमींदार थे, और हमारे दादाजी से पहले यहाँ के जमींदार हमारे बाबा श्री हुआ करते थे। आज उन लोगों के ना रहने के बाद यहाँ की ये रियासत हमें विरासत में मिली है। आज जब से हमारा कार्यकाल चलता है, जब से मैंने यहाँ की जमींदारी संभाली है, जब से यहाँ की जनता बहुत खुश रहती है। कभी भी किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं होती है। लेकिन एक बात की चिंता मुझे जरूर रहती है, तुम्हें शायद नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम। चुन्नीलाल लंबरदार, आज से 6 महीने पहले की बात है। आज से 6 महीने पहले की बात है। हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर चौराहे पर बैठकर
शराब पी रहा था। हाँ। और जब इस बात की खबर इसी शिवराज नगर के चौकी पर गई तो वहां के इंस्पेक्टर खन्ना ने आकर हमारे बेटे काली को शराब पीने से मना कर दिया। जब हमारे बेटे काली को इंस्पेक्टर खन्ना ने शराब पीने से मना कर दिया, फिर मालूम है क्या हुआ? तो क्या हुआ लंबरदार? नहीं जानता है? नहीं लंबरदार। जैसे ही इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे काली को शराब पीने से मना कर दिया, वैसे ही हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया और हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर के बीच चौराहे पर उस शराबखोर इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा कर मार दिया रे। गला दबा कर मार दिया। शासन प्रशासन चारों तरफ से चौकन्ना हो गई। उस समय इलेक्शन का दौर था, आचार संहिता लागू थी। मैं अपने पार्टी के साथ दिल्ली में बैठा हुआ था। मैंने काफी एसपी डीएसपी कप्तान बड़े बड़े नेताओं को फोन किया, लेकिन उस वक्त तक हमारी मदद किसी ने नहीं किया। उसी केस में हमारा बेटा 6 महीने के लिए जेल के अंदर चला गया। जब 6 महीने जेल के अंदर चला गया, ऊपर वाली की कृपा से हमारी पार्टी की जीत घोषित हुई। हमारी पार्टी विजय प्राप्त किया। उसी वक्त हमारे नेताजी ने कहा, ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा काली इसी वक्त जेल से बाहर निकलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारा बेटा जब वहां पर फोन गया तो जेल से बाहर हो गया। लेकिन तकलीफ एक बात की और है। तकलीफ एक बात की और है कि नेता साहब ने बताया कि तुम्हारा बेटा काली जेल से बाहर तो हो गया है, लेकिन उसी केस के तहकीकात के लिए तुम्हारे शिवराज नगर के चौकी में एक इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया। वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना स्पेशलिस्ट इनकाउंटर से, और ठाकुर साहब संभल के रहना। बस इसी बात की चिंता रहती है कि कहीं उस हरामखोर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना के हाथ कोई सबूत न लग जाए। एक काम करो, सबसे पहले हमारे बेटे काली को फोन लगाओ और देखो इस वक्त वो है कहां पर। क्या भी? गिट्टा कलाल लंबरदार कह रहे हैं का खाते हैं? फोन लगाओ। मोबाइल कहाँ है? देखो लवलेस मास्टर ले हैं का? मोबाइल लेके आओ। मास्टर के लाइन इसके लाख वाक पता है हो? खुल जा है और बताओ हो गिट्टक लाल, लंबादार के नंबर याद है तुमका? हमका नंबर याद है यार। तो बताओ फिर। नंबर बताइए। बताओ। 9999 9999 9999 इलाहाबाद सिविल लाइन। जरा इधर आओ। साला जितनी बड़ी कत नहीं उतनी बड़ी जुबान है। ये कौन सी कंपनी का नंबर है, जरा हमको बताओ। बाबू नहीं नंबर नहीं करिए। अरे कंपनी का नाम क्या है इसका? जावे वाला है, बता दे। बाबू ये जियो की सिम किया नंबर। जीरो? इस साले जियो होगा। नंबर लगाओ इसी वक्त हमारे बेटे काली को, क्योंकि हमारा मूड डिस्टर्ब है और तुम लोग साले मस्ती कर रहे हो। अरे आप बैठो, हम सब लगाए थे, आप बैठो। पाए गए हो? दूसरा नंबर बताओ यार। नंबर
हम बताई नंबर बता बे। लिख बताओ। 9984 99 84। 9984 लिखे। हाँ 99 84 क्या बताओ। 9984 2 चमार 2 पासी। हमार पढ़ाई ना पूछो आप। क्यों? हमार पढ़ाई इतनी करे हन, मान लो हियां से हुआ पीपरे पार तक। इसीलिए तो साले अरे गिट्टक लाल लय बहो शंकर भगवान। बताओ कौन नंबर बता दिया अंते पे लगा बहन तो। हम नंबर मिलाए थे बात तो कर ले। हैं? नंबर मिलाओ। बताओ अच्छा। 95 19 95 19 93 93 58 03। 58 03। लवलेस मास्टर के मेहरारू का काबे बता दे। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ नहीं अंते पियल जाए। जा रही है गए है पेलुआ घंटी। हेलो हेलो। हेलो। अरे हिला तो हिला, तुम हिलो हम कहे हिली। अबे कौन बोल रहा है? हैं? कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। फोन कहाँ को लगाया है? हैं? अबे फोन कहाँ को लगाया है? कहाँ से बोलत हो? मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। हैं? ठाकुर काली सिंह। तो तू हम कौन बोल रहा है? तो हम कहा करी काली सिंह बोल रहे हो तो? अबे फोन कहाँ को लगाया है? कहाँ से बोल रही हो? हरामखोर। मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। तू फोन किसके पास लगाया है और किस लिए लगाया है? हम भट्ठा पर फोन लगाए भैया। हरामखोर। हाँ। ये तुझे कोई भट्ठा का नंबर नजर आ रहा है? अच्छा ठेकेदार बोल रहे हो का? बैठ हरामखोर। जब मैं अपना नाम तुझे बता रहा हूं तो तेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक इट्टक लाल कहाँ बता दे यार अंते पेल का। अरे पेल का भट्ठा। भट्टा पेल का। हाँ। अब हाँ नंबर तुम्हें बताओ, हमको याद नहीं ना। हेलो। हेलो। कौन? हरामखोर, कान का बहरा हो गया। मैंने बताया मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूं। अरे काली भैया। कौन बोल रहा है? आई एम हमार मुन्नी लाल। बोल मुन्नी ललवा, किस लिए फोन लगाया है? बड़े लंबादार ने लगवाया है तो हमने लगाया है। क्या किस लिए फोन लगाया है डैडी ने? बड़े लंबादार का आदेश है कि आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आज मच्छर पे लिया रहे यार। मुन्नीलाल, लंबादार डैडी से बोलो। हाँ। मैं इस समय दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूं। का लंबरदार कौनो खासे मरगा का? क्या? हम कहा कौनो अपने खासे मरगा का? तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे आपे तो कहो कि मिट्टी में बैठे हैं। हरामखोर, मैंने कहा मैं इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूं और कान के बहरे तुझे मिट्टी सुनाई दे रहा है। मीटिंग में जा हयन के हम कहीं मिट्टी में बैठे हो। एक तो ये मच्छर पेले आए रहे ना तई के पानी बरस गए इसे हमका और कम सुनाए लागे। लंबरदार आप एक काम करो, जल्दी से जल्दी आप हेलीकॉप्टर पकड़ो और हवेली आ जाओ। ठीक है, तुम डैडी से बोलो उनका बेटा अतिशीघ्र हवेली पहुंच रहा है। क्यों नहीं लंबरदार? एक इट्टक लाल
लाओ कुल्हरी उल्हरी लाओ का फोन काट। अरे तुम हिंद तो मिलवाए हो यार। अरे यार कुल्हड़ी से फोन कट गया तो रह जाएगी। काय फिर कैसे कट गई? हाँ। ललका ही बटन दबा बे कट गया। मोहम्मद सारे सब कलुआ कलुआ दिखाता है, लड़का कहाँ है बे? लंबरदार, आपके लड़के यानी छोटे लंबरदार काली सिंह बहुत जल्द अपने हेलीकॉप्टर से हवेली पहुंच रहे हैं। डैडी के चरणों में बेटे काली का सादर प्रणाम। आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे डैडी का चेहरा उदास और मुरझाया हुआ है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं डैडी। और बुलवाया है किस लिए, और कहो कौन सा काम। बुलवाया है किस लिए, कहो कौन सा काम। और चेहरा, हाँ चेहरा क्यों गमगीन है, और आंख में छाई शाम, हाँ चेहरा। डैडी आखिर क्या बात है, आप जो इतना उदास हैं, क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? अगर इस शिवराजपुर में किसी ने कुछ कहा हो तो अपने बेटे से बताइए डैडी। ये आपका बेटा काली उस हरामजादे का नामो निशान मिटा देगा डैडी। आप सिर्फ आदेश बेटा काली, कहिए डैडी। तू जानना चाहता है क्यों नहीं डैडी? आज तेरा बाप क्यों उदास बैठा है? तो सुन मेरी बात को। सुनो हमारी ये तेरा पिता ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बस तेरी ही चिंता में रहता है, हमेशा तेरे ही ख्यालों में खोया रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तुम हमारी एक अकेली संतान है। क्यों नहीं डैडी? लेकिन डैडी आपको आखिर कैसी चिंता है? डैडी आखिर आपके बेटे को किसी चीज की कमी नहीं है, और ना तो इस शिवराजपुर में कोई आपके बेटों के खिलाफ बोल सकता है। फिर आपको चिंता किस बात की है डैडी? बेटा मानता हूं कि शिवराज नगर में हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोग हमारा सम्मान करते हैं,
यहाँ के लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन शायद तू भूल चुका है कि आज से 6 महीने पहले तूने इंस्पेक्टर खन्ना का खून किया था। जी डैडी। आज तू बाहर है तो सिर्फ हमारी वजह से। आज तू 6 महीने बाद जेल से बाहर आया है। तू जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि उसी केस के सिलसिले में अपने इस शिवराज नगर के चौकी पर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया है। क्या कहा डैडी? हाँ, अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की पीसेंगे। डैडी, अरे जब इंस्पेक्टर खन्ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हम बाप बेटू का कुछ नहीं कर पाएगी डैडी। बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तुम नहीं जानते हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून अगर अपने पे आ जाए तो फिर किसी को नहीं छोड़ता है। बेटा काली, तुमने इंस्पेक्टर खन्ना का खून किया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो और याद रहे दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे। डैडी, ये आपका बेटा आपको शिकायत का मौका नहीं देगा, लेकिन डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? डैडी, कल कार्तिक पूर्णिमा का मेला है और मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ। हाँ डैडी। मेला? नालायक नहीं का हरामखोर, अभी 6 महीने नहीं बीते साला जेल में था और अभी जेल से बाहर आया है। मैं जानता हूं तेरी आदतों को अच्छी तरह से। अगर तू मेला देखने जाएगा तो 4 लफंडों को लेकर जाएगा, वहां साला दारू पिएगा, दूसरों की बहन बेटियों को तकेगा। इसलिए मैं जानता हूं तू कहीं नहीं जाएगा। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मेरी बात नहीं समझ में? चुपचाप खड़ा हो गया। जो चीज को जिद कर लेता है उसे इसे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, कल मेला देखने चले जाना। वाह डैडी, बाप हो तो मेरे जैसा। मैं तुम्हारा बाप बन गया। तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही है। चलकर मेले की तैयारी किया जाए। डैडी, ठीक है, मैं चलता हूं और मेले की तैयारी करता हूं। और सुनो, कल सुबह हमें इमरजेंसी मीटिंग में जाना है और नहा धो के मेले चले जाना। अलमारी है, अलमारी में जितना भी रुपया रखा है और जितनी की जरूरत हो सिर्फ उतना ही लेना। ठीक है, जाओ। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, हमने अपने बेटे काली को हुक्म तो दे दिया, मेला देखने के लिए आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। तुम लोग एक काम करो, इस शिवराज नगर की बस्ती में जाओ और जितने भी लठैत हैं सारे लठैतों को सूचित कर दो कि मेले में कोई दंगा ना होने पाए और ना कोई विवाद होने पाए। अगर किसी को कुछ हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चल रहा हूं, ये सारा काम तुम लोगों का है। अगर सुन लो, हमारे बेटे काली को कुछ हुआ तो हम साले जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
कस यार की टकला का करी भाई देखो साला बाप बेटा दोनों वही तरह हैं। है तो सारे दोखी दोनों ऐसे चला जाए मेला कैसे 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 ए मास्टर कि झूलनिया गिर गई नारी माँ कि पैजनिया बा सवारी माँ कि पैजनिया बा सवारी माँ और सारी देहिया गिर गई ले बालम के आगे